दोस्तों, भारत टाइम्स पर पहली बार हम आपको विदेशी मामलों को लेकर एक ऐसी बड़ी और बेहद गंभीर खबर से रूबरू करा रहे हैं जो आने वाले वक्त में पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल सकती है। और ये कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े और प्रभावशाली थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की चेतावनी है। CFR ने अपनी ताजा रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट टू वॉच इन 2026 में साफ शब्दों में कहा है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही पुरानी सच्चाई है। दोस्तों, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। CFR की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी दोनों देशों के बीच टकराव को जन्म दे सकती है और यहीं से पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर दुनिया के सामने आती है, क्योंकि भारत बार बार कह चुका है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन पाकिस्तान आज भी आतंक को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाए हुए है। दोस्तों, रिपोर्ट ये भी मानती है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी हितों पर भी सीधा असर पड़ेगा। यानी पाकिस्तान की हरकतें अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी हैं। दोस्तों, भले ही इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ हो, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट बेहद चौंकाने वाले हैं, जिनके मुताबिक इस सर्दी में अकेले जम्मू क्षेत्र में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय माने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान पर्दे के पीछे से एक बार फिर वही नापाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि CFR जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी इस टकराव की आशंका जता रही है। अब जरा समय और हालात को समझिए दोस्तों। ये चेतावनी उस वक्त आई है जब 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान की हरकतों में अभी तक कोई सुधार नहीं आया। उल्टा दोनों देशों ने हथियारों की खरीद तेज कर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत तैयारी करता है अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए, जबकि पाकिस्तानी भगोड़े मजबूरी में, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंधु जैसे अभियानों के जरिए पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक कमजोरियों की पोल खोल दी। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को उजागर कर दिया। भारत में रक्षा अधिकरण परिषद ने हाल ही में 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें अत्याधुनिक ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल है। यानी भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हर मोर्चे पर पहले से तैयार करने की नीति पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत यह है कि उसे तुर्की और चीन के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई अपनी नाकामियों को किसी तरह ढका जा सके। लेकिन सवाल यही है, क्या नए हथियार खरीद लेने से पाकिस्तान की सोच बदल जाएगी? CFR की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की असली समस्या हथियारों की कमी नहीं, बल्कि आतंक को पालने पोसने वाली उसकी सोच है। रिपोर्ट और एक और बड़े खतरे की ओर इशारा करती है, जो पाकिस्तान की अस्थिरता को और ज्यादा उजागर करता है। CFR के मुताबिक 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बड़ा संघर्ष होने की संभावना है। अक्टूबर में 2600 किलोमीटर लंबी डूरन लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच भीषण झड़पें हो चुकी हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी, सीमा चौकियों के तबाह होने के दावे किए गए। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए। यानी पाकिस्तान आज दो बड़े मोर्चों पर घिर चुका है, एक तरफ भारत से तनाव तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से टकराव। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी हालात दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। दोस्तों, CFR की रिपोर्ट किसी अफवाह या अनुमान पर आधारित नहीं होती, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों के विस्तृत सर्वे पर आधारित है, जिसका मकसद अमेरिका के नीति निर्माताओं को पहले से आगाह करना है। दोस्तों, दुनिया के किन हिस्सों में भविष्य में आग भड़क सकती है? रिपोर्ट में संघर्षों को टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में बांटा गया है, ताकि ये समझा जा सके कि कहां टकराव की संभावना है। और दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि और उसका असर कितना गंभीर हो सकता है। और इसी पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आने वाले सालों में दक्षिण एशिया एक बार फिर बड़े भूभाग राजनीतिक तनाव का केंद्र बन सकता है। लेकिन फर्क ये है कि इस बार भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ताकतवर है और तैयार है और ज्यादा निर्णायक है, जबकि पाकिस्तान के अंदर से खोखला,
चारों तरफ से घिरा हुआ है और अपनी गलत नीतियों का शिकार बन चुका है। और अगर पाकिस्तान ने फिर किसी तरह का दुस्साहस किया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और निर्णायक होगा, क्योंकि अब भारत सहन नहीं करता, भारत जवाब देता है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना न भूलें। जय हिंद जय भारत।